हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं कवर करने वाला हूं 20/5/2025 के दो नोटिफिकेशन जिसके बारे में बात करने वाला है। सबसे पहला है एग्जाम्स 2025 अमेंडमेंट गाइडलाइन फॉर एब्सेंट कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन बाय आरएसएसबी बोर्ड, और दूसरा है 20/5/2025 का ही एनिमल अटेंडेंट 2023 लास्ट चांस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एब्सेंट कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ पर दो नोटिफिकेशन है। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो वो है सबसे पहला एग्जाम 2025 अमेंडेड गाइडलाइन फॉर एब्सेंट कैंडिडेट। मींस जो भी कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, उनके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसको वापस संशोधित किया गया है। और वो संशोधन क्या है आप सभी के साथ में वो डिस्कस करने वाला हूँ। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश, ठीक है ना। ये मैं आपको कई बार इसका हवाला दे चुका हूँ कि कई बार जब भी मैं आपको बताता हूँ कि जो विड्रॉल जो भी आ रहे हैं, जो लिस्टिंग आ रही है कि कई बार जो कैंडिडेट के द्वारा विड्रॉल किया जा रहा है, वो इस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पे किया जा रहा है। ओके, अब ये प्रेस विज्ञप्ति क्या कहती है मैं आपको वापस से बता देता हूँ। बोर्ड द्वारा पूर्व में दिनांक 1/4/2025 को बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देशों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। देखिए 1/4/2025 को जारी की गई थी। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक दिनांक 9/5/2025 को राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में जारी किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1/4/2025 के अंतर्गत प्रावधान दिनांक 8/5/2025 तक आयोजित भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे। इसके बाद में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 9/5/2025 के प्रावधान लागू करते हुए संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो यहाँ पर वापस से देखिए 1/4 से 8/5 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। उसके बाद में वापस से जो 9/5 से एग्जाम है वो यहाँ पर जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है वो लागू होगा। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के अनुसार राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन करने हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थियों को एक बार ही पंजीयन शुल्क देना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रावधान की अनुपालना में अभ्यर्थियों अपना एक बारीय पंजीयन शुल्क देकर भविष्य की सभी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन करने का पात्र हो जाता है। भर्ती एजेंसी द्वारा एक बारीय पंजीयन की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है जो उस भर्ती में संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित नहीं करते हैं और वे परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने एवं परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण भर्ती एजेंसी को परीक्षा आयोजन में अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है तथा परीक्षा हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं में होने के कारण भर्ती वाला व्यय भी निष्फल होता है। और बोर्ड को आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार ही 2 या 2 से अधिक पारियों में परीक्षा प्रश्न पत्रों ओएमआर का प्रकाशन, परीक्षा केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्थाएं एवं कार्मिक की नियुक्ति इत्यादि परीक्षा आयोजन संबंधी कार्यवाही की जानी होती है। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षार्थियों को या 2 से अधिक पारियों में व्यवस्थित किए जाने से स्कूलों में पढ़ाई भी बाधित होने पर एवं अत्यधिक परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं से परीक्षा नियंत्रण में अनावश्यक रूप से परेशानी होती है और राज्य सरकार के व्यय में भी अनावश्यक रूप से वृद्धि होती है। देखिए इसके कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो उस परीक्षा में अगर आपने इनरोल कर लिया है और आप वहां पर एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो बोर्ड के द्वारा पूरी जो व्यवस्था है वो करनी पड़ती है। जैसे जो टीचर है वगैरह है जो जिनको लगाना होता है एक्स्ट्रा में वो लगाते हैं, और उसी के साथ में वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है उनको भी लगाना होता है। फिर वहाँ पर जो स्कूल्स होते हैं जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके अंदर भी जो एग्ज़ाम्स हैं किए करवाए जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर जो उनकी पढ़ाई है उसके अंदर भी व्यवधान पैदा होता है और साथ ही साथ में जो राज्य सरकार का जो व्यय है वो भी बढ़ता है। ओके, तो यहाँ ये कहा गया है कि ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो बिना गंभीरता के वन टाइम रजिस्ट्रेशन से एक बार पंजीयन शुल्क देकर निःशुल्क आवेदन भर देते हैं किंतु परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित राजस्थान राज्य में आयोग बोर्ड एवं अन्य भर्ती एजेंसी की किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा के प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जो शुल्क 750 रुपए की शास्ति चुकाने पर ही अनब्लॉक किया जाएगा। उनके वन टाइम रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी शुल्क 750 रुपए देकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और
और भर्तियों के अंदर अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित मीन्स ब्लॉक कर दिया जाएगा तथा वापस में तभी सुविधा उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क दोगुना यानी 1500 रुपए नहीं चुका देता। अतः अभ्यर्थी उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन भरें जिसमें वे सम्मिलित हो रहे हैं ताकि असुविधा और पेनल्टी शुल्क दिए जाने से बच सके। कार्मिक विभाग के द्वारा दिनांक 19/5/2025 के अनुपालना में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उस परीक्षा में अनुपस्थित होने पर उपयुक्त दोनों स्थितियों में इंगित देय राशि से तब ही मुक्त किया जाएगा जब वह परीक्षा आयोजित होने से 1 माह पूर्व भर्ती एजेंसी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा। इसके अंतर्गत यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन से 1 माह पूर्व आवेदन को प्रत्याहरित करने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रत्याहरित वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो भी कई भर्ती परीक्षाओं में लागू किया गया है जिसके लिए यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी 2-3 जो वैकेंसी थी उसका जो प्रत्याहरित जो स्टूडेंट थे लिस्ट थी उसकी मैंने वहाँ पर वो आपको जानकारी दी थी। इस हेतु सूचना प्रत्यक्ष से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। आवेदक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र विड्रॉ कर सकेंगे। इस संबंध में प्रस्तुत ऑफलाइन प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बोर्ड के द्वारा 1 महीने पहले ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा ताकि आप वहां पर उस एग्जाम को विड्रॉ कर सके। ओके, अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की जो है एनिमल अटेंडेंट 2023। लास्ट चांस है आपका जो भी 2023 के अंदर यहाँ पर एनिमल अटेंडेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए विभागीय आदेश क्रमांक दिनांक 10/4/2025 के द्वारा पशु परीक्षा सीधी भर्ती 2023 में सूचीबद्ध 1.5 गुना 1.25 गुना अभ्यर्थियों को दिनांक 21/4/2025 से दिनांक 15/5/2025 तथा उक्त अवधि में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दिनांक 16/5/2025 को पात्रता की जांच या दस्तावेज सत्यापन हेतु पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टॉक रोड जयपुर में आमंत्रित किया गया था। उक्त अवधि के दौरान पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 27/5/2025 को दस्तावेज सत्यापन हेतु वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। दिनांक 21/4/2025 से दिनांक 16/5/2025 तक अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है। सूचीबद्ध अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक 27/5 को 10 बजे से साय 3 बजे तक पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 4901 दिनांक 10/4/2025 में दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति तथा मय स्वयं प्रमाणित दस्तावेज व समस्त मूल दस्तावेजों के साथ पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टॉक रोड जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दिनांक 27/5 को अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इनके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों को का अस्थायी चयन निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। देखिए, बार बार ये बोला जा रहा है कि आपको ये जो अंतिम मौका दिया जा रहा है लास्ट टाइम, ठीक है ना, आपको यहाँ पर 21/4 से 15/5 तक का मौका दिया गया था लेकिन अब ये वापस से इसको बढ़ा करके 27/5 कर दिया गया है और यहाँ पर ये लिस्ट जारी की गई है पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की समय सारणी। तो यहाँ पर 27 तारीख को यहाँ दे रखा है और यहाँ पर रोल नंबर दे रखे हैं, डेट दे रखी है, शिफ्ट दे रखा है और यहाँ पर सभागार भवन दे रखा है। ओके, टोटल यहाँ पर पूरे स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर इनके द्वारा जारी कर दी गई है। टोटल कैंडिडेट बता देता हूं यहाँ पर टोटल यहाँ पर 959। देखिए 959 जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एब्सेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर 959 को वापस से एक मौका दिया जा रहा है 27/5 को, तो वो 27/5 तक अपना ये जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवा सकते हैं। ओके, तो ये थे आज के दो नोटिफिकेशन, एग्जाम 2025 अमेंडेड गाइडलाइंस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट और दूसरा था एनिमल अटेंडेंट लास्ट चांस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।